क्लाउड मैंने दोबारा कर दिया। शान, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। कर मैं माइक मेरे भाई मुझे और जी, अब किसी को वॉइस का इशू हो तो बताइएगा काइंडली। वॉइस बिल्कुल क्लियर है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं दोबारा से आपको ना कुछ बता रहा हूँ कि ये हमने आज फोटोशॉप इंस्टॉल करना सीखना है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक फोटोशॉप सीसी की 14 की फाइल है। तो ये हमने ना इंस्टॉल करनी है। तो इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, ये बेसिकली मेरे पास एक फाइल है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये फोटोशॉप सीसी है। अच्छा, जो फोटोशॉप का अडोबी फोटोशॉप का कोई भी वर्जन हो, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, प्रीमियर प्रो हो, तो उसको इंस्टॉल करने का सेम मेथड होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि जस्ट आपने उसको उसकी इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करना होता है और देन फिर आपने इंस्टॉल कर लेना होता है। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा सेटअप का। आपने क्या करना है, सेटअप को के ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे ही सेटअप पे क्लिक करते हैं, एक ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैं इसको भी क्लोज जस्ट करता हूं। ठीक है। अब न, ये बेसिकली उस स्टेप, क्योंकि लास्ट टाइम हम जहां पर थे ये थोड़ा सा उससे पहले आ गया, मैं इसको कैंसिल करता हूं। अच्छा, आ, आपने जाना है ट्राई के ऊपर। लेकिन जब आप ट्राई के बाद आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल आएगा साइन इन का। आपने साइन इन नहीं करना। आपने इससे पहले क्या करना है, अपना इंटरनेट जो है वो आपका नेट कनेक्शन जो है वो आपने ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर खुद ब खुद जब आप साइन इन करेंगे, वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके पास अभी नेटवर्क के साथ आप अटैच नहीं है, इंटरनेट के साथ आप अटैच नहीं है, तो काइंडली साइन इन लेटर का एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा साइन इन की जगह। आपने जस्ट साइन इन लेटर करना है और आपका फोटोशॉप क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज रिप्लाई मी। इस स्टेप से आगे आप फॉरवर्ड कर लेंगे या नहीं, आप बता दीजिएगा काइंडली। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं ये आपका आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा और क्रैक इसका क्रैक के साथ आपको फाइल का लिंक आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो चीजें डिस्कस करनी है उसके बारे में हाँ जी फिजान, आगे चलते हैं जी। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज हमने कुछ फेसबुक के जो टूल्स हैं टेक्स्ट के, उसके रेलेवेंट हमने कुछ सीखना है कि हम अपने जो डिजाइन है उसको कब तक हम जो फेसबुक के स्टैंडर्ड के मुताबिक अपना डिजाइन किस तरह अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हम एक नया फाइल न्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, ये हमने 720 बाय 720 की फाइल ले लिया, उसी तरह कल वाला प्रोसेस कर लिया। ठीक है, और आज हमने 300 इसकी फाइल साइज दे दिया। ठीक है, देन हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, और आज हमने एक रेस्टोरेंट का बैनर डिजाइन करना है, जिस तरह का आप देखते हैं कि हाँ जी फैसल, आपको लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, आपको CC19 भी मिल जाएगा फैसल। ठीक है, अब हम आपके पास क्या है कि ये 720 बाय 720 की फाइल हमने ओपन ले ली कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पर रेस्टोरेंट की एक पोस्ट डिजाइन करनी है। लेकिन कल कल में जो हमने चीजें डिस्कस कर रहे थे, अब मैं उसको दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, आज हमने जो चीजें करनी है उसमें तो एक तो आइडिया है कि हमने आइडिया कैसे लेना होता है कि अगर हम सोशल मीडिया की कोई पोस्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए मैटर करता है कि हमारे अंदर क्रिएटिव सेंस क्रिएट होनी चाहिए। आइडिया इसलिए लेना जरूरी है कि हमें ये तो पता लगे हमने बनाना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका बैनर जितना, आपका डिजाइन जो सोशल मीडिया की कंपेन है जितनी ज्यादा क्रिएटिव होगी, उतना आपको अच्छा सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स मिलेगा।
ठीक है। अगर आप देखें तो मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं कि अगर आपकी पोस्ट अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी कैंपेन के ऊपर, अगर आप सिंपल आपकी पोस्ट ज्यादा क्रिएटिव होगी, आपको कम पैसों में क्या फेसबुक आपसे चार्ज करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे आपकी जो पोस्ट को। ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक पोस्ट इसके ऊपर मैंने पब्लिश की है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके ऊपर आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैंने तो एक छोटी सी, हालांकि ये इतनी क्रिएटिव भी नहीं है, लेकिन ये एक पोस्ट मैंने डिजाइन की है। तो इसको जैसे ही पोस्ट किया, इसके ऊपर अभी रिस्पांस आना शुरू हो गया है। आपकी जो पोस्ट है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है सोशल मीडिया के ऊपर। आपकी पोस्ट जितनी क्रिएटिव होगी उतनी ज्यादा लोग पसंद करेंगे, उतनी ज्यादा आप लोग जो है आपके ब्रांड को क्या लेंगे, सीरियस लेंगे। अच्छा फैसल, जो 720 by 720 वो साइज है ना, वो इसलिए हम रखते हैं कि असल में क्योंकि हमारी जो स्क्रीन साइजेस है ना, वो सबसे छोटी स्क्रीन आईफोन की होती है। आईफोन की स्क्रीन आईफोन 5 या आईफोन 4 या आईफोन 5s, उसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा क्या होती है, छोटी होती है एज कम्पेयर टू आपके एंड्रॉइड मोबाइल से। अगर आप 720 by 720 से बड़ा साइज लेते हैं तो क्या होगा कि आईफोन के ऊपर आपकी पोस्ट आईफोन 5 के ऊपर थोड़ी सी अजीब सी लगेगी आपको, थोड़ा सा कंप्रेस हुई लगेगी। लेकिन अगर आपकी 720 by 720 की पोस्ट हुई तो वो परफेक्ट नजर आएगी आपकी किसी भी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अच्छा सर, इफ यू हैव अ फ्यूचर ऑफ फाउंड फैमिली, हाँ हाँ जी मेरे पास है आमिर मलिक, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फैसल ओके क्लियर। डेल ये आपने जी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है। आज हम बात करेंगे कि हमने आइडिया किस तरह जनरेट करना है, कि एक पोस्ट बनाने के लिए किस तरह जनरेट करना है। आपको ये एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट। ठीक है। ये दुनिया भर में जितने भी आइडियाज यूज करते हैं वो इससे हम लेते हैं। दुनिया में अगर आपने किसी भी चीज का आइडिया लेना है तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने घर के इंटीरियर का आइडिया, हाँ जी मैं अली आपसे उर्दू फाउंड भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, जो लेटेस्ट चाह रहे हैं लेटेस्ट वर्जन है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये फॉर एग्जांपल ये अब एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट, जहां पर आपको दुनिया भर के आइडियाज मिल जाएंगे। लाइक आपने किसी भी चीज का आइडिया लेना है तो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इंटीरियर का आइडिया लेना चाहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर होम इंटीरियर, ये मैंने जस्ट क्लिक किया इस वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे आइडियाज मिल जाएंगे। अच्छा, जो दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कुछ जो भी आप डिजाइनर हैं कोई भी है दुनिया भर के, वो इसी वेबसाइट से इसी प्लेटफॉर्म से आइडिया लेते हैं। अगर आप देखें तो आपको इस किसी आप में से कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का भी काम करते होंगे, हाउस डिजाइन इंटीरियर डिजाइनिंग का भी काम करते होंगे, तो वो इसी वेबसाइट से आइडिया लेते हैं। अगर आप यहाँ पर आइडिया आपका बाय भी होता है, अगर आपने कुछ चीज अपलोड की है वो उन्हें पसंद आ जाती है तो वो उसका आपको पे भी करते हैं। आपने सिंपल यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर सोशल मीडिया के रेलेवेंट जितने भी डिजाइन होते हैं उसका आइडिया मैं कहाँ से लेता हूँ, इस वेबसाइट से लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है कि मैंने वेबसाइट के ऊपर सर्च में वो आपको शो भी हो रहा है, लाइक कि मैंने यहाँ पर ज्वेलरी के रेलेवेंट सर्च किया हुआ है, सोशल मीडिया के डिजाइन के रेलेवेंट सर्च किया हुआ है। तो ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पर अवेलेबल होती है, इसलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, इजीली सर्च कर सकता हूँ। ठीक है। तो आज हमने यहाँ से लेना है कि हमने सोशल मीडिया की पोस्ट का आइडिया किस तरह लेना है और किस तरह हम अपनी एक इफेक्टिव कैंपेन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब सिंपल आपने जाना है, जस्ट आपने टाइप करना है सोशल मीडिया डिजाइन। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड होंगे, जितने भी सोशल मीडिया डिजाइन होंगे, वो आपको शो हो रहे होंगे। आप यहाँ पर एक हाई लेवल क्रिएटिव डिजाइन का आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा और जो लेटेस्ट ट्रेंड होंगे वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपको वेबसाइट प्लेटफॉर्म कैसा लगा है आइडिया के लिए। काइंडली हरी रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है। आप यहां से किसी भी
हाँ जी, आमिर मलिक अभ्यास भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा अभ्यास पे एक्चुअली लोग अपना पोर्टफोलियो यूज करते हैं, पोर्टफोलियो के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पर आपको अभ्यास में क्या होता है कि आपको सेपरेट सेपरेट चूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको दुनिया भर का आइडिया मिल जाएगा जस्ट वन क्लिक पर। हाँ जी, ये अभ्यास से बेटर है। अब देखें यहाँ पर आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ढेर सारी आपको पोस्ट, क्रिएटिव पोस्ट आपको शो हो रही हैं। लाइक के अब ये यहाँ पर देखें, कल हमने जैसे एक सोशल मीडिया की कैंपेन डिजाइन की है, आप उसको देखें यहाँ पर के आपको देखें डिजाइन उसका बना हुआ है। ठीक है, अब उसी तरह कोटेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। ठीक है, ये बहुत क्रिएटिव सा एक डिजाइन बना हुआ है, आप इसी को यूज कर कर आप अपना डिजाइन बना सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने सेम टू सेम इसको कॉपी करना है। अगर आपका क्या है कि अगर आप अच्छा, इससे अच्छा भी डिजाइन बना सकते हैं, आप जस्ट इसको इससे आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, आप कभी भी इसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ जी, आमिर मलिक, फ्लिकर और बिहांस जो है वो पोर्टफोलियो के लिए यूज होती हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज के रेलेवेंट कोई भी आइडिया चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट के रेलेवेंट चाहिए, फास्ट फूड के रेलेवेंट चाहिए, किसी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए चाहिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आइडिया क्या होगा मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको नजर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी डिजाइन आपके पास अवेलेबल है, 12 सोशल मीडिया बैनर्स। ठीक है, आप कुछ इस टाइप के भी डिजाइन बना सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है और इजी डिजाइन है। जितना बड़ा ब्रांड होगा उसका डिजाइन उतना ही ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, आप यहाँ आइडिया के लिए क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोट करनी है कि कुछ डिजाइन के अंदर ना, आज हमने जो सीखना है ना, जिसके ऊपर काम करना है, वो जरा मैं आपको बताता चलूं। आज कल हमने एक फास्ट फूड कैफे की पोस्ट डिजाइन की थी, आज हम कॉन्टिनेंटल, यानी कि जैसे कोई कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट होता है, आज हमने क्या करनी है, उसकी पोस्ट डिजाइन करनी है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेस्टोरेंट की। सोशल मीडिया डिजाइन। ठीक है, ये मेरे आगे ना ढेर सारी आ गई हैं, पोस्ट आ गई हैं, और ये हाई लेवल क्रिएटिव पोस्ट हैं, आपको इससे अंदाजा हो गया होगा। अब ये देखें कि ये अब एक पोस्ट है, फॉर एग्जांपल आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्योंकि हमारा वो कल वाला भी एक टॉपिक इसी में ही हमारा हो जाएगा, और भी हम देख लेते हैं जो हमें अच्छी लगी उस टाइप की, हम कुछ आज पोस्ट जो है वो डिजाइन करना आज हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह की पोस्ट डिजाइन करना चाहता हूँ कि एक प्लेट है, प्लेट के अंदर क्या पड़े हुए हैं, नूडल्स पड़े हुए हैं, और साइडों पे टेक्स्ट लगा हुआ है, और नीचे क्या लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इस टाइप के अगर हमने कुछ इससे मिलता जुलता अगर डिजाइन बनाना हो तो हम किस तरह बनाएंगे, वो भी आज हमने करेंगे। और कुछ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप का डिजाइन ये बिल्कुल सिंपल होता है और बिल्कुल इजी डिजाइन है, इस तरह का डिजाइन किस तरह बनेगा वो भी मैं आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूंगा। और आज हमने जो टूल करने हैं, बेसिकली आज आपको जो मेन चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वो टेक्स्ट रूल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन हमने अपने टेक्स्ट को किस तरह मैनेज करना होता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम डिजाइन कुछ इस तरह का पोस्ट हम डिजाइन करेंगे कि अगर ये देखें कि एक पोस्ट है, उसके साथ एक शेप टूल यूज हुई है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इससे मिलती जुलती कोई पोस्ट डिजाइन करेंगे। ठीक है जी। अब हम, मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, और अपने डाउनलोड पोर्शन में जाकर मेरे पास कोई ना कोई इमेज पड़ा होगा बर्गर के रेलेवेंट, तो देख लेते हैं, या कोई भी फास्ट फूड के रेलेवेंट कुछ डिजाइन पड़ा होगा। ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, ये मुझे पोस्ट पसंद आई है, ये मेरे पास एक पिक पड़ी हुई है, या ये मेरे पास एक क्लाइंट का काम पड़ा कि प्रोडक्ट शूट पड़ी हुई है, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैं ओपन किया है कि ये कराची में एक बहुत बड़ा ब्रांड है दिस और दैट, ये उनका बेसिकली प्रोडक्ट शूट है। तो ये देखेंगे कि आप, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक एक चीज इसमें क्या आपको क्लियर नजर बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। ठीक है,
ठीक है जी। तो आज हमने एक बर्गर की पोस्ट डिजाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं इसको अब क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको अनलॉक करके इसको अपने प्रोजेक्ट में लेकर जाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारी कुछ पोस्ट आ गई है। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कि इस पोस्ट का, इस पिक का थोड़ा सा साइज कम है, तो ये ऊपर क्या आ रहा है, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एरिया शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या बैलेंस में करना चाहता हूँ यानी कि मेरी जो पिक है वो बैकग्राउंड के साथ पूरी मैच हो जाए, क्योंकि पिक थोड़ी सी छोटी है, तो यहाँ पर आपके पास एक सिलेक्शन टूल दिया होता है। ठीक है, ये फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल आपको दिया होता है। ये सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या, इसका क्या वर्किंग है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक, मैं फाइल ओपन करना चाहता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है जी, अब ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। मैं बेसिकली इसमें से जो हैप्पी बर्थडे है ना, उसको क्या करना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा मूव, उसको यानी उठाकर यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिलेक्शन टूल होता है। ठीक है, आप चाहें अगर इसमें से हैप्पी बर्थडे वाला पोर्शन को आप चाहें तो आप सेपरेट करना चाहें, तो आप विदाउट क्रॉप टूल यूज किए आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ही क्रॉप कर सकते हैं। आपने जस्ट कंट्रोल जे दबाना है, तो ये क्या होगा, हैप्पी बर्थडे जो है आपका सेपरेट होकर आपको शो होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे से कोई भी पोर्शन आप चूज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इस बैलून को क्या करना चाहता हूँ, चूज करना चाहता हूँ, उसी तरह मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा। ठीक है, आपने जो जो जिस पिक्चर से जो एरिया लेना है एट अ टाइम आपने उसी लेयर को चूज करना है। देन फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल जे दबाना है, और आपका क्या होगा, ये बैलून जो है वो आपका सेपरेट होगा। इस लेयर को भी मैं आपको ऑफ कर दूं तो ये आपका सेपरेट होगा। ठीक है, अब मूव टूल, ये जो बेसिकली आपका सिलेक्शन टूल है, ये किस काम आता है, आपके किसी भी, आपने कोई भी पोर्शन सिलेक्ट करना हो, चूज करना हो, तो आप सिलेक्शन टूल के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल, इसकी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको, इस एरिया को चूज कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा क्योंकि इमेज जो है वो छोटा है। ठीक है, मेरा इमेज जो है वो छोटा है, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ से इसको बैलेंस में लेकर आने के लिए यहाँ से मूव टूल लूंगा, और जस्ट आपने एक शॉर्ट की प्रेस करनी है, शिफ्ट और बैक स्पेस। आपने जो शॉर्ट की प्रेस करनी है, शिफ्ट और बैक स्पेस, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कंटेंट अवेयर का। जैसे अगर सर सिलेक्शन एरिया इरेगुलर चूज करना, शुएब, इस एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको इसके बाद इसका रिप्लाई करता हूँ। इसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि वो किस तरह होगा। आपने जस्ट ओके करना है, ये खुद ब खुद आपको एरिया फिल करके दे देगा। आपने देखा होगा जैसे ये इसने खुद ब खुद एरिया फिल करके दे दिया। अगर मैं कंट्रोल जी करके दबाऊं, बताऊं तो ये आपका खुद ब खुद एरिया चूज हो गया। अगर मैं कंट्रोल जी करूं तो आपका पहले इस तरह शो हो रहा था, लेकिन अगर आप जैसे ही आप, क्या होगा, खुद ब खुद बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम देख चलते हैं अपने उस डिजाइन की तरफ। उसमें हुआ क्या है, उसमें एक बर्गर पड़ा हुआ है, बर्गर के साथ उसने क्या ली हुई है, एक शेप शेप बनाई हुई है। ठीक है, अब एक उस शेप को हम ले लेते हैं, यहाँ से हम शेप टूल में जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, एक शेप बना बना लेंगे। ठीक है, उसमें उसने यहाँ से, मैं कल बॉर्डर आपको बता दिया था, यहाँ से इमेज को साइज वाली ऑप्शन से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जी जरूर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एट अ टाइम किस टूल को प्रायोरिटी देते हैं। आप चाहें तो ये कंटेंट अवेयर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये किससे थ्रू भी कर सकते हैं, इमेज को साइज वाली ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। अब मैं कुछ इस टाइप का कलर ले लेता हूँ, इसमें फिल कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इस शेप को मैं यहाँ पर इस तरह रख देता हूँ, थोड़ा सा इमेज को इधर लाकर और यहाँ पर, ताकि हमारा इमेज भी शो हो और हमारी शेप भी शो हो। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि इस ये जो शेप है रेड कलर की, इसके पीछे क्या है,
एक बैकग्राउंड, इसके पीछे आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, यानी कि आपको शेप टूल में से भी बैकग्राउंड नजर आ रहा है। तो ये किस तरह पॉसिबल है? आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया होता है ओपेसिटी का। ओपेसिटी क्या करती है, आपकी हार्ड शेप को कन्वर्ट करती है आपकी सॉफ्ट शेप में। ठीक है, आप जैसे इसको क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को कम करना शुरू करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, खुद ब खुद ट्रांसपेरेंट करता शो हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह इसने किया हुआ है सेम आप उसी तरह कर सकते हैं। इसने भी कुछ इसी से मिलता जुलता किया होगा। आप चाहे तो जितनी मर्जी ओपेसिटी कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद आए, जितनी आप चाहते हो, आपको रिक्वायर है तो आप कर सकते हैं। सिंपल मैंने क्या किया, इतनी ओपेसिटी कर ली है। अच्छा ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो जल्दी आप मुझे मैसेज करें, अगर यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, अब हमारा क्या हुआ है, ये बिल्कुल सेट हो गया कुछ लेआउट्स वगैरह। अब हमने क्या करना है, सिंपल अब हमने इसके अंदर क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है। कंटेंट किस, अगर सिलेक्शन एरिया हो आपका हो गया, ओपेसिटी टूल कहाँ है? अच्छा, ओपेसिटी टूल ना आपको यहाँ पर जाएंगे ना लेयर्स पैनल में, तो लेयर्स के ऊपर जो है ना, यहाँ पर आपको ओपेसिटी टूल दिया गया है। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी एरिया को क्या बनाता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ ये इस टाइप का ट्रांसपेरेंट एरिया खुद बनता जा रहा है कि ये आपके ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास ओपेसिटी टूल है। अब उसी तरह हमने ठीक हो गया, नो कोई कंफ्यूजन, बट वी कैन चेंज बैकग्राउंड कलर आल्सो। हाँ जी, हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक स्किन कलर हो कोई कलर, हाँ जी कर सकते हैं शुएब। अब उसी तरह कल जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम ले लेते हैं बर्गर टैगलाइन। ठीक है, और मैं इसको ओके करता हूं, तो यहाँ पर आपको इसमें वेबसाइट पे चला जाता हूं। ठीक है, just अच्छा, इसमें से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको, ये मुझे अच्छी लगी है, कम हरी अप एंड लीव हैप्पी। ठीक है, बल्कि मैं ये ले लेता हूं, बेटर इंग्रेडिएंट्स बेटर पिज्जा। ठीक है, इसको मैं ओपन न्यू विंडो में कर लेता हूं। अब पिज्जा की जगह मैं क्या कर दूंगा, बर्गर। ठीक है, बेटर इंग्रेडिएंट्स एंड बेटर बर्गर। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहां से, और आपने अब आ जाना है इस तरफ। आपने उसी तरह टेक्स्ट टूल लेना है, और टेक्स्ट टूल लेकर आपने कंट्रोल वी कर देना है इसको। अब सिंपल आपके पास ये, सबसे पहले तो मैं इसका कुछ साइज जो है वो बेसिक क्लियर करें प्लीज, इमेज और लेयर क्या होती हैं। ठीक है, जो लेयर्स है ना, फोटोशॉप में जो आपका काम होता है, आप कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, वो आपका क्या होता है, लेयर्स में होता है। फॉर एग्जांपल अब इस डिजाइन में हमने किया क्या है। ठीक है, ये जो डेल के नेम से एक आईडी आ रही है, मुझे इनका नेम नहीं पता, लेकिन मैं इनको बता रहा हूँ कि अब हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने कैनवस सेट किया है, 720 बाय 720 का कैनवस लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये नीचे हमारे पास सबसे पहले तो वो कैनवस आ गया। उसके बाद हम न्यू टैब से एक इमेज लेकर आए थे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने क्या किया, एक न्यू टैब से एक इमेज लेकर आए थे। आई थिंक ये वो इमेज पड़ा है, और देन हमने कहा रखा था यहाँ पर। अब उसने क्या किया है, इसी की लेयर बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, इमेज के बाद हमने एक लेयर ये वाली शेप बनाई थी।
अब उस शेप की भी क्या कर दिया, लेयर बना दिया है उसने, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, टेक्स्ट को कॉपी किया, उसके बाद उसने टेक्स्ट की भी क्या कर दिया, लेयर बना दिया, ठीक है। अख्तर HTML कहाँ से आती हैं किसी भी प्रोडक्ट की? अच्छा, ये ना ढेर सारी वेबसाइट है। आप चाहें तो अगर आप अमाउंट पे कर सकते हो तो आप शटरस्टॉक से भी खरीद सकते हैं। शटरस्टॉक एक सबसे बड़ी जो इमेजेस की वेबसाइट है, आप वहां से जब आप कोई भी क्लाइंट को डील करते हैं ना, कोई भी अगर आप एजेंसी में काम करते हैं या किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं या किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो उनके पास शटरस्टॉक का अकाउंट उन्होंने लिया होता है। इसमें क्या करना होता है, ये आपको फैसिलिटी देता है, आप 350 इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी जो एक डॉलर पर एक डॉलर का एक इमेज आपको पड़ता है। उसके अलावा आप जो इमेज डिफरेंट वेबसाइट है, लाइक एक वेबसाइट है फ्री पिक, आप यहाँ से भी ले सकते हैं प्रोडक्ट की पिक। यानी कि अगर मैं आप बर्गर की यहाँ पर लेना चाहें तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, बर्गर की भी पिक ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपको बर्गर की भी पिक्स अवेलेबल हैं, ढेर सारी HD पिक अवेलेबल हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और वेबसाइट मैं आपको बताता चलूं, ये है पिज्जा बे, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। बर्गर, ठीक है। वो आई थिंक जिन्होंने आकिब हमीद, आप क्या पूछना चाहते हैं सर? मेरा क्वेश्चन का भी आंसर दे दें। अच्छा, ये आपको ना सर, अगर सिलेक्शन एरिया इरेगुलर है तो देन कैसे सिलेक्ट करेंगे? इरेगुलर मीन एग्जाम्पल फेस ऑफ पर्सन, और हाँ जी, आपने किस तरह करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, आपका पिज्जा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सॉरी बर्गर पड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास ये बर्गर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपके पास एक टूल अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। आपने क्या करते रहना है, इसको इस एरिया को, यहाँ पर आपको एक टारगेट पॉइंट शो हो रहा होता है। अच्छा, इसको इसका साइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसका साइज किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं? सिंपल, आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका साइज का ऑप्शन होगा, आपने इस स्लाइडर को आगे पीछे करके इसका साइज जो है वो ज्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस एरिया को, जहां जहां आपको जितना एरिया चाहिए, मैं थोड़ी रफ सी ले रहा हूं, लेकिन आपको जितना चाहिए आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा अच्छे से क्रॉप कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इस तरह नहीं अख्तर, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको फ्रीली दे रहा है। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन रह गया उसको भी मैं चूज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, हमें कुछ इतना ही चाहिए था बस, बाकी ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये ब्लर हुआ हुआ है साइडों से, ठीक है। ये हमने एक इसकी सिलेक्शन ले ली अच्छे से। और अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने जस्ट कंट्रोल J प्रेस करना है, ये आपको क्या करेगा, खुद ब खुद बैकग्राउंड से रिमूव करके दे देगा, ठीक है। इसमें कुछ प्रेस क्या कर रहे हो, सिलेक्शन और डिसलेक्शन। अच्छा, अगर आपने सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं आपको उसी पे, अगर आपने जस्ट कुछ भी नहीं आपने प्रेस करना, वो खुद ब खुद सिलेक्शन बनाएगा। अगर आपने डिसलेक्ट करना है, अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर क्या है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिसलेक्ट का। तो यहाँ से आप जैसे इसको क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट डिसलेक्ट हो जाएगा। अभी फिर मैंने कंट्रोल Z किया है ताकि मैं अभी दोबारा ले आऊं। उसके बाद है सिलेक्ट इनवर्स। अगर आप इस एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया सिलेक्ट करना चाहते हो, अभी हमारा सिर्फ ये बर्गर का ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट है। अगर आप इसके अलावा जो करना चाहते हैं सिलेक्ट, देन आप क्या करोगे, सिलेक्ट इनवर्स कर दोगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन?
अगर आप क्या करना चाहते हो इसको, उसके अलावा ये दो फीचर अभी आप छोड़ दें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप लेयर वाया कॉपी करना चाहते हो, अगर लेयर वाया कॉपी क्या करना चाहते हो आप जिस तरह आप कंट्रोल सी करते हो, देन फिर क्या कर देते हो कंट्रोल वी। अगर मैं लेयर वाया कॉपी करूंगा यहां से, ठीक है, और अब इसने क्या किया, खुद ब खुद इसको दूसरी लेयर पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर लेयर वाया कट करेंगे तब भी आपको ये दूसरी लेयर पे क्या कर देगा, कट करके दे देगा। अभी इसने क्या किया, इस लेयर में से कट कर दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा वहीं पर जा रहा हूं। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ये सिंपल हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। ठीक है जी, आगे हम स्टार्ट करते हैं, वो दोबारा अपने डिजाइन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हमने कोटेशन एक लिख ली है। अब इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ, बेटर इंग्रेडिएंट्स बेटर टेस्ट, बेटर बर्गर्स। ठीक है, और यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, जितना मुझे चाहिए। और इसको अब एक चीज आपने नोट करनी है, यहाँ पर ना मैं इसको अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से, यानी कि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो, इक्वल हो जाए, यानी ये दोनों टेक्स्ट क्या हो, राइट हैंड साइड से इक्वल हो। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या कर देगा, राइट हैंड साइड से क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। अगर आप सेंटर में करना चाहें तो ये क्या होगा, क्या कर देगा, आपके दोनों लाइंस को क्या कर देगा, सेंटर में कर देगा। अगर आप लेफ्ट साइड से करना चाहें तो ये दोनों लाइंस को क्या कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड से। अभी मैं इसको राइट हैंड साइड पे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से फिर एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। कौन सा कलर, मैं इसको दे देता हूँ व्हाइट। ठीक है, और अब जो मैं फाउंट यहाँ से यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पर फाउंट ले लेता हूं। यहाँ से मैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर, रेक्टेंगल टूल के बगैर। अच्छा, अगर आपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर में कैसे, अच्छा अगर आपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना, तो सिंपल फोटोशॉप में आपको दो एट अ टाइम दो कलर्स की फैसिलिटी होती है। कि आप क्या कर सकते हैं, कि यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, एक जो ये ऊपर जो ब्लैक कलर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। और सेकंड नंबर पे जो इसकी बैक पे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मैं अगर ये वाला कलर चूज करना चाहूँ, तो उसके लिए हम शॉर्ट की यूज करते हैं, ये कलर आर्ट बैक स्पेस। जैसे ही आप आल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यू कैन यूज स्ट्रोक और ड्रॉप शेडो, यस हम यूज कर सकते हैं स्ट्रोक और ड्रॉप शेडो को, लेकिन उस केस, अच्छा कभी भी बहुत कम केसेस में आपको सोशल मीडिया के डिजाइन में स्ट्रोक नजर आती है। स्ट्रोक क्या होते हैं, कि टेक्स्ट को बॉर्डर दिया होता है। बहुत कम डिजाइन में आपको नजर आएंगे जिन्होंने स्ट्रोक यूज किया होता है। हमने स्ट्रोक नहीं यूज करनी। अच्छा, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने अभी इसको कंप्लीट करना है, तो जरा काइंडली अभी आप बाद में पूछ लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट जो यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करता हूँ कि मैं इसको गोथम फॉन्ट एक दे देता हूँ। ठीक है, ये गोथम, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से पढ़ा, ठीक तरह से पढ़ा जाए। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ी स्पेसिंग आ रही है, वो उसको भी मैं मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से बेटर का जो फाउंड फैमिली है उसको मैं थोड़ा सा रेगुलर कर देता हूँ, ताकि हमारा मैसेज जो है वो क्लियर कन्वे हो। ठीक है, और इसको भी बुक भी रेगुलर कोई कहते हैं। ठीक है, अब आप ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब ये थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का वर्ड जो है काफी बड़ा है, तो मैं पहले तो स्पेसिंग, ये थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का वर्ड काफी बड़ा है, तो मैं यहाँ से इसका साइज जो है वो छोटा कर लेता हूँ ओवरऑल। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल टी शॉर्ट की होती है ट्रांसफॉर्म करने की, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा करने की शॉर्ट की।
तो यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ से मुझे ये डॉट को भी खत्म कर देना है। ठीक है, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल, अभी भी थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और, बल्कि मैं इसका फाउंड फैमिली चेंज करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है। तो इसीलिए मैं जो फाउंड फैमिली अब यूज करने लगा हूँ वो मैं ले लेता हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स वाली है उसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ, जो फाउंट मैं यूज करने वाला हूँ वो बीबास है, बहुत कॉमन फाउंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, अक्सर ये डिजाइन में ये फाउंट जो है वो यूज होता है। ये मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा कि कौन कौन से आपने फाउंट यूज करने होते हैं सोशल मीडिया के डिजाइन के ऊपर, कंपेन्स पर, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा, इसका भी मैं दे देता हूँ, इसको फॉन्ट 14 दे देता हूँ। और इसको भी मैं 14 दे देता हूँ। ठीक है जी, अब ये हमारी इसके ऊपर कोटेशन भी लिखी गई है, इसका भी, इसका 14 है, और इसका भी फॉन्ट कितना, 14। अच्छा जी, इसका बिबास नैनो फॉन्ट मैंने यूज किया दूसरे पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं इसकी स्पेसिंग को मैनेज कर देता हूँ। हाँ जी, वर्ड स्पेसिंग है आमिर मलिक। ठीक है जी, अब उसी डिजाइन पे चलते हैं, उन्होंने उस डिजाइन में क्या किया हुआ था देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फास्ट फूड का लिखा हुआ है, और उसके अंदर क्या एक शेप ड्रा की हुई है, एक बॉर्डर दिया हुआ है। अब वो बॉर्डर हमने किस तरह देना है, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से वो शेप टू लेना है, और जितना एरिया आपको चाहिए उतना एरिया में आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। मुझे कुछ इतने एरिया में क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतने एरिया में। ठीक है, तो मैं यहाँ से इतना एरिया चूज कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको सही तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। देन फिर मैं इसका अब इसका व्हाइट कलर यूज हो रहा था, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, व्हाइट कलर यूज कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि फाइनल उसने क्या किया हुआ इमेज में। अब उसने ये थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है कि किस तरह कि एक पोर्शन, एक 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 जो साइड है वो नीचे है, सेकंड साइड थोड़ी सी ऊपर है। फाउंट को कर्व कैसे किया हुआ है पिंटरेस्ट वाले ने, जी अली मैं यही बताना चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये देखें दोनों लेयर्स सिलेक्ट हुई हुई हैं, आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद आपने कंट्रोल का बटन पकड़ना लेना है, कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है, और यहां से इसको इस तरह ड्रैग कर देना है। ठीक है, अब इस तरह सिंपल उसने ड्रैग किया हुआ। अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ सकता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्लियर। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूँ कि हमने एक सोशल मीडिया के डिजाइन को बहुत ज्यादा हमने ब्राइटनेस देनी होती है, और कुछ फोटोशॉप के फिल्टर हमने यूज करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो एक काम करना होता है कि आप अक्सर डिजाइन में देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से डिजाइन भी दिखा देता हूँ। अब आप देख रहे हैं इसमें एक परफेक्ट किस्म की क्या एक शाइन आई हुई है। अगर आप देखें तो इसकी एक आपको एक परफेक्ट किस्म की ब्राइटनेस हो रही लग रही है। फरनाज डेल रिकॉर्डिंग देख लेना भाई प्लीज आगे, जी जरूर। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, और यहाँ से ब्लैक कलर आपने चूज कर लेना है। ठीक है, और इस लेयर में आपने ऑल्ट बैक स्पेस करते हुए कलर फिल कर देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ से
ये आपके पास रेजर टूल है और यहाँ से आपने कौन सा रेजर टूल लेना है, इसकी हार्डनेस 0 रहने देनी है, ठीक है, हार्डनेस नहीं आपने ज्यादा करनी। और उसके बाद इस लेयर का आपने जो साइज वही 720, अगर आपका कितना है 720 है तो यहाँ से आप 720 साइज रख लें और आपने इसको ओके कर देना है। देन फिर आपने आना है, जस्ट आपने इसको प्रेस करते जाना है, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रेस करते रहेंगे ये आपको एक एक बेटर एक आपका एक फोकस क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। अभी देखें आपका एक बिल्कुल अजीब सा फोकस नहीं क्रिएट था। आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपका क्या हुआ है, खुद ब खुद एक फोकस क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देन आपने यहाँ से आप यहाँ इस पोर्शन में जाना है और ये आप देख रहे होंगे ये पहले आपका डिलीट का पोर्शन है, लेयर को किस तरह डिलीट करना है, दूसरा क्रिएट न्यू का है और तीसरा आपके पास जो ऑप्शन है ग्रुप का है, चौथा आपके पास है एडजस्टमेंट लेयर। यहां से आपने सिलेक्टिव कलर को चूज करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने इसमें कुछ शाइन देनी होती है, एक परफेक्ट किस्म की शाइन देनी, ब्राइटनेस देनी होती है, शार्पनेस देनी होती है। अब यहाँ पर देखें सबसे ज्यादा जो कलर यूज हो रहा है इसमें हमें कुछ रेड कलर ज्यादा फील हो रहा है, तो आपने यहाँ से यहाँ पर आपको कुछ कलर्स वो आपको देगा। आपका डिपेंड करता है कि आपने आपके डिजाइन पर डिपेंड करता है आपने कौन सा कलर चूज करना है। आपने यहाँ से क्या ले लेना है, रेड कलर चूज कर लेना, क्योंकि आपके डिजाइन में क्या है रेड कलर ज्यादा है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले सियान, सियान कौन सा कलर होता है, सियान आपका होता है क्योंकि जो नेवी जो लाइट स्काई ब्लू कलर होता है वो आपका सियान होता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको सियान कलर का वो बता देगा कौन सा कलर है, ठीक है। अब यहाँ पर सियान कलर बिल्कुल भी नहीं इस डिजाइन में है तो आपने इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देना है। अब मिजेंटा, मिजेंटा आपके पास पिंक कलर होता है, आपने इसको क्योंकि पिंक जो है रेड से ही निकला होता है क्योंकि ये वाला कलर होता है मिजेंटा। उसके बाद येलो कलर होता है क्योंकि यहाँ पर फ्राइज का कलर में या यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर येलो कलर आ रहा है। और उसके बाद ब्लैक कलर यानी कि कुछ ब्राइट, अगर आपने इसका डिजाइन को ओवरऑल डार्क करना है तो आपने क्या कर देना है, ब्लैक कलर को इंक्रीज कर देना। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने इसी लेयर को किस में कन्वर्ट कर देना है, सॉफ्ट लाइट में। अब आपका उसके बाद आपका ये बहुत ज्यादा शार्प हो गया, आपने इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देनी है, ठीक है। और अब देखेंगे आप, पहले आपका डिजाइन बिल्कुल लाइट सा था लेकिन आप जैसे इसको ब्राइट करते हैं, इसको सिलेक्ट ब्राइट, जैसे आपने सिलेक्टिव कलर दिया है तो ये क्या हुआ है, ब्राइट हो गया, बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने एक और यहाँ पर एक और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है वाइब्रेंस का। वाइब्रेंस क्या करता है, आपको आपकी शाइन को इंक्रीज करता है। आप वाइब्रेंस को जितना इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी शाइन इंक्रीज होगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कलर बैलेंस का, ठीक है। आपने इसमें से कुछ आपने देखा होगा कि अक्सर डिजाइन को कलर एक सिंगल कलर की टोन दी होती है, तो अब आपने उसी तरह यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप की टोन देना चाहता हूँ रेड, यानी कि अगर यहाँ पर मैं इसको रेड की टोन दूंगा तो ये बहुत ज्यादा डार्क होगा, इसलिए मैंने इसको रेड के ऑपोजिट टोन दी है, ठीक है। ये अब हमारा डिजाइन जो है वो रेडी हो गया है। अगर मैं इसमें लोगो लगाना चाहूँ तो मैं किसी भी तरफ जाकर अपना लोगो लगा सकता हूँ। मैं कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ब्रांड हैं उनके लोगो हैं तो मैं यहाँ से कोई लोगो लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल ये वाटा एक पिज्जा ब्रांड है और यहाँ से उसका लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। और लोगो को थोड़ा सा मैं छोटा करके अच्छी तरह सही तरीके से मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब लोगों को मैं थोड़ा इस तरफ रख देता हूँ, ठीक है जी। अब ये हमारा डिजाइन रेडी हो गया। अब हमने डिस्कस करने हैं फेसबुक के वो रूल्स जो इसके ऊपर हमारा डिजाइन क्या हो 20% टैक्स रूल पे अप्रूव हो। अब हम इसको फाइनलाइज करने लगे हैं। आपने जाना एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में जाकर सेव फॉर वेब करना है। अच्छा, ये सेव फॉर वेब क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो डिजाइन है वो जब हम अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर तो उसके ऊपर क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाता है, हमारा जो डिजाइन है वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर हम सेव फॉर वेब करेंगे तो हमारा डिजाइन क्या होगा, उसका ना तो उसकी क्वालिटी में कोई फर्क आएगा, ना तो वो कंप्रेस होगा, बल्कि हमें एक अच्छा रिजल्ट देगा।
अगर जिनके पास सीसी से CS6 हो तो उनको ये ऑप्शन यहाँ पर ही अवेलेबल होता है। आपने हाँ सेव जी, फॉर वेब अल्ट्रा में का जाना है। अपडेट हो गया है। जी जी इमरान भाई। हाँ जी, सेशन कंप्लीट हो गया। जस्ट सिर्फ आप मैक्सिमम 2 मिनट दे दें बस। आपने चलिए ठीक है PNG 24 चूज कर लेना है, और जैसे ही आप इसको देन फिर यहाँ से PNG 24 क्यों लेना है, क्योंकि जो फेसबुक के सर्वर है ना उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप ये पैक में अपलोड करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाता है आपका डिजाइन, और उसकी जो क्वालिटी है उसकी रेजोल्यूशन क्या है वो डाउन हो जाती है। अब क्या कर लेना है आपने, सिंपल PNG 24 करके इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहां से एक फेसबुक का एक टूल है फेसबुक ओवरले, ठीक है, वो ओपन करना है। किसके लिए, टेक्स्ट अप्रूव के। आपने ये देखना है कि ये आपका डिजाइन अप्रूव है या नहीं है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आप ये डिजाइन को ले लें। अगर आपका डिजाइन ये यहाँ पर इसने कुछ स्टैंडर्ड बताए हुए हैं, ठीक है, ओके, लो, मीडियम, हाई। अगर आपका डिजाइन ओके देता है देन आपका डिजाइन क्या है, अप्रूव है, टेक्स्ट उसके ऊपर क्या है, अप्रूव है, ठीक है। अगर वो लो देता है, अब देखें ये ओके पे आ रहा है, आपका टेक्स्ट डिजाइन जो अप्रूव है सोशल मीडिया पर पोस्ट ऑन होने के लिए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये टूल अवेलेबल, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप फोटोशॉप के जरिए भी ये टूल बता सकते हैं, ठीक है, ये टूल डिफाइन कर सकते हैं। आपने सिंपल आपने सिंपल जाना है, इसको बोलते हैं फेसबुक ग्रिड टूल। ग्रिड टूल क्या है कि आपने जाना है व्यू में जाकर आपने न्यू गाइडलाइन लेआउट्स में जाना है। व्यू में जाकर आपने जाना है न्यू गाइडलाइन लेआउट्स में, ठीक है, आपने लेआउट्स में जाना है। उसके बाद आपने अपने पूरे कैनवस को, मैं 1 मिनट, ये फुल को आपने 5 रोज और 5 कॉलम में शिफ्ट कर देना है। यानी कि यहाँ पर आपने 5 रोज अपने जो पूरे डिजाइन है ना उसको आपने 5 रोज और 5 कॉलम में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से बेशक आप मार्जिन कोई कुछ भी ना लाए, उसका कुछ नहीं होता, आपने इसको ओके करना है। अब ग्रिड टूल क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है वो 6 बॉक्सेस में होना चाहिए। कितने बॉक्सेस में, कोई से भी 6 बॉक्सेस में। अब देखें कि हमने हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ये इतनी जो यहाँ पर, अब देखें 1 2 3 4 5 6, अब ये हमारा टेक्स्ट जो है 6 बॉक्सेस में मैनेज हो रहा है। अच्छा, जो लोगो में भी टेक्स्ट होता है ना वो भी काउंट होता है, ठीक है। तो आपने ये अब 6 में मैनेज हो रहा है तो इसलिए हमारा क्या है, ओके है। अच्छा, किसी को अब कंफ्यूजन है तो काइंडली मैसेज कर दे, किसी को कोई चीज पूछनी है तो हरी अप। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको आज का सेशन? जबरदस्त, एक्सीलेंट जी। मैंने फीडबैक का लिंक दे दिया जी, फीडबैक का लिंक दे दिया गया है। अगले जो 3 सेशंस हैं अली शान के, मैं अब ये सोच ही रहा हूँ कि क्योंकि कल हमारे पास 40 लोग थे, आज 28 से 30 लोग थे सेशन में, तो अब उन लोगों के साथ करें जो एटलीस्ट लेक्चर नंबर 2 में है। तो आप लोग एक एक दफा मुझे व्हाट्सएप पे सारे मैसेज कर दें। जी जी, आपने उसी उसी के नीचे आपने अपना फीडबैक प्रोवाइड करना है। आप बेशक ऊपर लेक्चर नंबर 2 लिख दीजिएगा हेडिंग में, नीचे आप अपना फीडबैक दे दें। एक दफा मुझे व्हाट्सएप पे सारे यस कर दें जितने लोग आज क्लास में बैठे हैं। जी जी, कल भी क्लास है जी, ये अब हमारी एटलीस्ट अगले 15 दिन नॉन स्टॉप क्लासेस चलनी है, याद रखिए। इसके बाद आप जाने, आपका करियर जाने और आपका फ्यूचर। सेम टाइमिंग जी, सेम टाइमिंग। एक एक दफा सब फीड व्हाट्सएप पे यस कर दें, उसके बाद आप लोग अपना फीडबैक दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने अब आपको अलग अलग भेजनी है, मैंने ब्रॉडकास्ट में नहीं भेजनी। और अली, आज के सेशन के लिए बहुत शुक्रिया। आप जो रिकॉर्डिंग है उसको आप स्टॉप कर दीजिए, बल्कि मैं जी फैसल, जरूर कल उर्दू में ही हम काम करेंगे।